तो जय हिंद गाइस, आज हम करेंगे परसेंटेज का रिवीजन। ठीक है, एक ही वीडियो में परसेंटेज का पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 9 का कितना प्रतिशत 36 है। तो 9 का कितना प्रतिशत 36 है, हम इजीली क्या करेंगे, 9 का कितना प्रतिशत 36 है। तो इजीली हम कर पाएंगे, 9 एकम क्या 9, 9 चौके क्या 36, और हम x में 4 इंटू क्या 100 हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हमारा राइट आंसर होगा। हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि संख्या का 25% 72 है, तो वह संख्या क्या है। तो देखो इजीली हम कर पाएंगे, किसी संख्या का 25%, संख्या क्या 100% होती है। अगर किसी संख्या का 25% कितना है हमारा 72 है, तो 100% कितना होगा। ठीक है, 25 कम 25, 25 चौके क्या 100, और 4 गुणा 72 में कर दीजिए आप इजीली। ठीक है, 280 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 288 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इजीली गुणा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अपने थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाए तो परिणाम पुनः संख्या आती है। तो देखिए हम मान लेते हैं 100% क्या हमारी संख्या है। ठीक है, उसका 75% कितना होगा, हमारा 75% ही होगा। उसमें क्या हमने 75 जोड़ दिया, तो हमें क्या संख्या मिल गई, मतलब 100% मिल गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम 75% को यहाँ पर लाते तो हमारा क्या हो जाएगा, या फिर 100% को यहाँ ले जाते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अगर हम देखिए 75% को यहाँ लाते हैं तो कितना हो जाएगा 100% माइनस 75%। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 75। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा 25% का मान कितना जाएगा हमारा 75 आ जाएगा। तो 25% का मान कितना है, तो हमें संख्या निकालनी, संख्या को होती है हमारी 100%, तो 100% का मान कितना। ठीक है, तो 25 से कम 25 दिए कितना होता है हमारा 75, और 3 का अगर 100 में गुणा करेंगे कितना जाएगा हमारा 300। तो संख्या क्या है हमारी 300। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर तो हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 69% खर्च करता है तथा उसके बाद 93 रुपये बचाता है, तो कुल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए मतलब कुल आय ज्ञात करनी है हमें। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जब देखिए हमारी आय कितनी होती है 100%। ठीक है, वो क्या बोला 69% खर्च कर रहा है, तो हमें 69% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है हमारा, यहाँ पर देंगे 31%। जब 31% बचा रहा है और रुपए में कितना है हमारा 93, मतलब 30% का मान कितना है हमारा 93। तो 100% हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर आय निकालनी है। तो जब 30% का मान 93, तो 100% का मान कितना, तो देखें 31 से कम 31 किया कितना होता है 93, और 3 का गुणा 100 में करेंगे कितना आय कितनी जाएगी हमारे 300 रुपये। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। तो हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पर, 30% कार की किस्त पर, 10% घर के किराए पर व 10% अन्य खर्च करता है तथा माह के अंत में 8,000 रुपये बचाता है। ठीक है, तो कुल आय कितनी है, हम देखेंगे यहाँ 10% क्या कर रहा है हमारे खाने पे कर रहा है, वही हम बात करें 30% क्या हमारा कार पे कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 10% घर के किराए पे कर रहा है, और 10% अन्य चीज़ों पे कर रहा है। टोटल खर्च कर कितना रहा है वो हमारा, यहाँ पर देखेंगे हम 60% क्या कर रहा है हमारा खर्च कर रहा है। ठीक है, जब 60% खर्च कर रहा है और आय कितनी होती है हमारी 100%, तो बचा कितना रहा है हमें 40% बचा रहा है। इस 40% का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, जो बचत दी है कितनी दी 8,000, और हमसे बोला है कि भाई आय निकाल लो, 100% आय होती है। तो जब 40% का मान 8,000, तो 100% का मान कितना, यहाँ पर नहीं 40 से कम 40, या एक ही ईजीली का 0 0 काट दीजिए, और 4 दूनिया 200, और यहाँ गुणा कर देंगे कितना 200 में 2 0 चिपका दो। ठीक है, तो 20,000 हमारा क्या हो गया आय हो गई उसकी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, आपसे ये चीज़ें पूछ सकता है, तो आप इजीली बता पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मनोरंजन पर, 25% कपड़ों पर तथा 20% खाने पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 1575 रुपये की बचत करता है। ठीक है, तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ पर कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल आय बताना है हमें, मतलब 100%। तो मनोरंजन पर कितने रुपए खर्च किए, कपड़ों पर कितने रुपए खर्च किए, और एक वर्ष की आय बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बता पाएंगे। तो देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मनोरंजन को एम से नोट कर देंगे 10%। ठीक है, वही हम बात करके 25% कपड़ों पर, तो हम यहाँ पर के से कपड़े दर्शा लेंगे और 25% लिखेंगे। ठीक है, वही हम बात करें 20% खाने पर, तो खाने के लिए हम ई से ईट कर लेंगे। ठीक है,
तो 20% कितना खाने पर। इसके बाद देखेंगे माँ के इतने रुपये बचाता है, खर्च कितने करता है, यहाँ पर हम देखेंगे 10, 35 और क्या 55, 55% क्या करता है हमारा टोटल खर्च करता है, तो बचाता कितना है 45%। तो 45% का मान कितना दिया हमें 15.75, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हम 1% का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा हमारा 15.75/45, ठीक है। अब इजीली आप देख पाएंगे 15 तिया कितना होता है हमारा 45 और 15 कम 15 भागनास्ती का सुन और 15 तिया क्या होता है हमारा 15 पना 75 होता है, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 तिया 15 चौके 60, 15 पना 75 होता है, ठीक है। यहाँ पर तीन तरह का क्या होता है हमारा 9 और 3 कितना होता है 15। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 35 आ गई। अब 1% की वैल्यू 35 है तो हमें टोटल आय पूछिए, टोटल आय कितनी होती है हम 100%। जब 1% का मान 35 तो 100% का मान कितना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा आय कितनी हो जाएगी 3500 हो जाएगी। आय कितनी जाएगी हमारी 3500 हो जाएगी। इसका आंसर हमारा क्या हो गया 3500 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला मनोरंजन पर कितने रुपये खर्च हुए, तो मनोरंजन पर कितने रुपये खर्च हुए 10%। अब 1% का मान कितना है हमारा 35 रुपये, ठीक है। 10% का मान कितना, तो यहाँ सीधे इंटू कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 350 रुपये किस पे खर्च कर रहा है मनोरंजन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कपड़ों पर कितने रुपये खर्च किए, तो भाई जब 1% का मान कितना है हमारा 35, ठीक है। कितना कर रहा है कपड़ों पे 25%, तो 25% का मान कितना, तो 25 की तो गुणा कर देंगे। 25 पढ़ा 10 बार पढ़ोगे तो आप कितना आएगा 250, 20 बार पढ़ोगे तो 500 और 30 बार पढ़ोगे तो कितना में 750 और 5 बार और पढ़ दोगे तो 125, मतलब हमारा कितना आ जाएगा हमारा 875 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आप इजीली भी कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर 25 था, मैंने इस 25 का गुणा करना है 35 से, तो मैंने इसको 30 प्लस कितना लिख लिया 5 लिख लिया, ठीक है। अब मैंने 25 गुणा से किया तो कितना ईजिली कर दिया 750 और यहाँ कर दिया 125, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और आखिर में क्या बोला एक वर्ष की आय बताए। लास्ट टाइम से आय एक वर्ष की आय पूछ, तो देखिए जब एक साल की आय कितनी है हमें 3500 रुपये, ठीक है। सॉरी एक माह की आय कितनी 3500 है, ठीक है। तो 12 माह की मतलब एक साल की बता देंगे आपसे, ठीक है। 2 0 12 पंजे कितना होता है हमारा 60 होता है, हाथ खिलाई क्या 6 आ जाएगी और 12 दून 36, 12 तिया 36 होता है और 6 कितना हो जाएगा हमारा 42, तो 42,000 हमारी कितना हो जाएगी साल की आय हो जाएगी, ठीक है। इजीली मैंने किया 2 0 यहाँ पर लिखे 12 पंजे 60, 0 हंसकलाई 6, 12 तिया 36 होता है, ठीक है। और 6 जोड़ दिए तो 42, ठीक है। तो हमारा आखिरी का आंसर कितना 42 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमारे जो क्वेश्चन 6 है पर इसमें हमारे देखिए 4 क्वेश्चन आराम से कवर हो गए, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है राधे अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। 30% किस पे भोजन पे खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद शेष का, अब इसमें क्या शेष का आ रहा है, ठीक है। अगर शेष का नहीं आता तो हम इजीली कर पा रहे थे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में अगर शेष का आ गया मतलब जो बचा है उसका फिर 40%, तो हम क्या करेंगे देखो आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 40% किस पे परिवहन पे खर्च करता है। इसके बाद जो शेष बचा, इसके बाद जो बचा उसको क्या करता है उसका 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय कितनी है इतनी है तो प्रति माह बचाता है कितने रुपए। तो देखो हम इजीली क्या करेंगे, हमें आय कितनी दी है, ठीक है 18,400 दी है, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो 30% भोजन पे खर्च कर रहा है, ठीक है। हमें बचत बतानी है, ठीक है। हमें क्या बतानी है बचत बतानी है। देखिए जब वो 30% भोजन पे खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है हमारा 70% बचा रहा है, 70% बचा रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें शेष का। अब जो शेष बचा, ठीक है, जो शेष बचा इसका कर रहा है 40% परिवहन पे खर्च कर रहा है, ठीक है। जब 40% परिवहन पे खर्च कर रहा है तो देखो तो बचा कितना रहा है हमारा 60% बचा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो अब जो शेष बचता है जो बचत हो गई, ये बचत आ रही है, ठीक है। इसके बाद जो बचत आती है उसको 50% का और खर्च कर देता है, 50% बचाता है तो कितना बचेगा 50%, ठीक है। इसके बाद ये क्या हमारी बचत आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये इनकम थी यहाँ पर क्या बचत आ जाएगी। तो हम इजीली कर पाएंगे 2 0 से यहाँ 2 0 काट देंगे, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 0 अलग कर देंगे, ठीक है। हमारा क्या होता है 2 तिया क्या होता है 6 होता है, ठीक है। 2 तिया क्या 6 होता है। हम इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 7 तिया 21, 184 का गुणा किससे कर देंगे हम 21 से कर देंगे, ठीक है। तो हम इजीली कर पाएंगे 184 का गुणा 21 से। देखो हम इजीली कैसे कर पाएंगे, देखो 184 लिखा और यहाँ पर हम किसी लिखते हैं 20 गुना 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हम अब क्या करना है इसका डबल करके 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 1 0 लिखा कितना 8, 16 की 1 हाथ सिलाई कितना 1, 2 दून
2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या 184 हो जाएगा, 184 को जोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया 20 + 1 लिखा, ठीक है, इसको दुगुना कर दिया, तो दुगुना कितना इतना ही होता है, ठीक है। और कितना इसका गुणा इसमें कर दिया 184, हमने दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ। ऐसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एक आ जाएगा यहाँ पर 7 और 3, ठीक है। तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप इजीली बना सकते हैं, कैलकुलेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इजी करने के लिए ये सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मादों पर खर्च करती है। यदि उसकी बचत कितनी 36 है। अब देखो इसमें क्या दिया है, हमें बचत दी है, हमें आय निकालनी है। तो देखो आय कितनी है हमारी, आय हम क्या मान लें 100% मान लें या फिर x मान लें। आय क्या हम x मान लें, ठीक है। अगर हम आय को x मानते हैं तो हमारा क्या 20% क्या कर रही है, वो मकान के किराए पे खर्च कर रही है। जब 20% मकान के किराए पे खर्च कर रही है तो कितना बचा रही है, 80% बचा रही है। भैया हम बात करें 70% घरेलू मादों पर खर्च कर रही है तो बचा कितनी रही है, 30% बचा रही है, ठीक है। इसके बाद टोटल बचत कितनी आ रही है, 3600 रुपये, ठीक है। अब इक्वेशन क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आप देखो इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 जीरो काट दूंगा, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पर देखिए या फिर ऐसे कर लो आप, 4 दूनी कितना होता है हमारा 8 होता है, और 4 नाम कितना होता है 36 होता है, या 900 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे आप, 3 त्रिका 9, 300 हो जाएगा, ठीक है। और एक 2 से काटेंगे तो कितना 150 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना जाएगा हमारा 2 जीरो, हाँ 150 में क्या हम 2 जीरो चिपका देंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो सोर्स ऑफ इनकम कितनी उसकी 15,000 रुपये, कितनी है 15,000 रुपये, ठीक है। और ये आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके MP पुलिस SSGD हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यदि ए की आय B से 10% अधिक है तो B की आय A से कितने % कम है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक ट्रिक बताऊं। हमको क्या करना है, जो सेकंड अल्फ़ाबेट इससे पढ़ना है, या सेकंड नाम जो दिया रहेगा उससे पढ़ना है। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ूँ B से 10% अधिक है A की आय, जैसे मैं यहाँ A और B लिखूँ तो इसको ईजिली कैसे कर पाऊँगा, B से 10% अधिक है A की आय, तो अगर B की आय कितनी 100 है तो A की आय कितनी हो जाएगी मेरी 10% अधिक मतलब 110 हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे से क्या बोला, फिर यहाँ से सेकंड अल्फ़ाबेट से पढ़ना है, ए से कितने % कम है, तो ए कितना है मेरा 110, तो 110 से कितने % कम है, तो देखिए हम देखेंगे 10% कम है कि नहीं, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप इजीली काट दीजिए, कितना हो जाएगा मेरा 100/11, तो 11 में 99, 9 सही 1/11 मेरा क्या हो जाएगा % आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या बोल रहा है, यदि ए की आय B से 20% कम है, तो देखो इसको भी इजीली आप ऐसे ही पढ़ो, कैसे देखो B से 20% कम है A की आय, जैसे मैं मान लूँ A और B की कितनी 100% है, तो A की आय कितनी 20% का मतलब 80%, ऐसे ही होगा कि नहीं, ठीक है। अब मैं देखूंगा यहाँ पर, मैं फिर से सेकंड लाइन से पढ़ूंगा, A से कितने % अधिक है, तो A क्या है मेरा 80%, ठीक है। तो 80% से कितने % अधिक है, तो मैं देखूंगा कितना 20% अधिक है कि नहीं, तो 20% लिख दूंगा, ठीक है। अब इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, 20 से कम 20 चौके कितना होता है 100 होता है, ठीक है, होता है। और x का मान कितना जाएगा मेरा 100 कितना 4/100, 100/4, तो मेरा 25% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये % पर क्या बोलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बोला, यदि ए की आय B से 60% कम है, ठीक है, 20 से 60% कम है, मैं इजीली आप तो इजीली बना पाएंगे आप। अगर एक ही आय कितनी है 100 है, तो क्या बोल रहा है 60% कम है, 60% क्या है कम है। तो देखिए यहाँ पर अगर B की आय कितनी 100 है, तो A की आय कितनी 60% कम है, मतलब कितनी है 40% है कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ठीक है। अब देखेंगे तो B की आय A से कितने % अधिक है, तो A से कितना 40 से कितना % अधिक है, 40 से कितना % अधिक है, तो कितना अधिक है, यहाँ पर देखेंगे 60% अधिक, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना काट दो, इजीली काट दो आप, जैसे 20 से 20 दूनी और कितना 20 दिया और कितना 50, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा मेरा 150, ठीक है। तो आप इजीली बना पाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप अपने से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, आपका पूरा बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है और न्यूनतम उत्तीर्ण से
30 अधिक लाता है, 30 अंक अधिक पाता है, ठीक है। जबकि सोहन 25% अंक लाता है और न्यूनतम अंकों से क्या होता है, 30 अंक कम लाता है, ठीक है। तो पूर्णांक ज्ञात करो, न्यूनतम ज्ञात करो। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर कोई विद्यार्थी 35% लाया तो उसके जो पास होने वाले मार्क्स तो उससे क्या हो गए, 30 नंबर अधिक आ गए। तो मैं देखूँ अगर कोई विद्यार्थी है, ठीक है, अगर उसके कितने, मान लो क्या बोल रहा है वो, जैसे क्या है, मोहन 35% अंक लाया, ठीक है, और क्या हो गया कि उसके 30 नंबर अधिक आ गए उत्तीर्ण से। तो मैं यहाँ पर क्या 35 प्लस कितना 30 लिख लूँ, ठीक है। अगर देखो 35 प्लस 30 लिखूँ अधिक है, ठीक है। अगर मैं 35% लिखूँ, ठीक है, उसको क्या कर दूँ 30 नंबर कम कर दूँ, तो ये बस पास होगा कि नहीं, ठीक है। न्यूनतम अंक आएंगे कि नहीं, तो आएंगे, आप कहेंगे, ठीक है। अगर दूसरी लाइन पढ़ो, दूसरी लाइन क्या बोलती है, सोहन 25% अंक पाता है और न्यूनतम अंकों से 30 कम आते हैं, ठीक है। तो भाई 25% ले लाया और उसको 30 नंबर और आते तो पास हो जाता कि नहीं, हो जाता कि नहीं। अब दोनों पक्ष बराबर हो गए। अगर मैं परसेंट को यहाँ के लिए लेके जाऊँगा तो 35% माइनस कितना 25%, तो कितना हो जाएगा मेरा 10%। और यहाँ पर मैं देखूँगा अगर 30 यहाँ पर लाऊंगा तो क्या माइनस का, तो यहाँ पर आप प्लस हो जाएगा, और 30 और 30 कितना 60% हो जाएगा, ये 60 अंक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 अंक हो जाएगा। तो 10% का मान कितना 60 अंक है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि वो पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक क्या होता है मेरा 100%, 10% का मान 60 है तो 100% का मान कितना, ऐसे ही होगा। यहाँ पर देखिए 0 0 काट देंगे और हमारा कितना 600 अंक पूर्णांक आ जाएंगे, कितना जाएगा 600 अंक क्या जाएंगे हमारे पूर्णांक आ जाएंगे, ठीक है। भाई मैं न्यूनतम अंकों की बात करूँ, ठीक है, जो पास होने के लिए चाहिए थे। तो देखेंगे हम 10% का मान कितना है हमारा, कितना है हमारा 60, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे हम 35% का मान निकालें या 25% का मान निकाल लें, ठीक है। तो हम किसका मान निकालेंगे, हम जैसे यहाँ पर 35% का मान निकाल लेते, ठीक है। तो 35% का मान कितना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 0 काट देंगे और 6 का गुणा किस में कर देंगे 35 में कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कितना आता है हमारा 210 आ जाएगा, ठीक है। 6 का पढ़ा देखिए, अगर यहाँ पर 30 प्लस 5 लिखते हैं तो 180 और 5 कितना 30, तो यहाँ पर 210 कितना अंक आ जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है 35% अंक है, लेकिन हमारा जो न्यूनतम अंक क्या है, यहाँ 35% का मान हमारा 210 आ गया और हम 30 घटा देंगे, कितना आ जाएगा न्यूनतम अंक हमारे 180 आ जाएगा कि नहीं। अगर मैं इस वाली इक्वेशन से निकालना चाहूँ तो इससे भी निकाल सकता हूँ इजीली। कैसे, देखो जब मेरा क्या है 10% का मान कितना है 60 है, ठीक है। तो देखेंगे मैं 25% का मान कितना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काट देता हूँ, ठीक है। और 6 का पहाड़ा 25 में पढ़ूँगा कितना आएगा मेरा 150 आएगा, ठीक है। और 150 में यहाँ पर रखूँगा और प्लस 30 करूँगा तो ये भी न्यूनतम अंक कितना जाएगा 180 जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकाश ने परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे और वह 40 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक बताएं। तो देखो अगर उसे पास होने की 40% चाहिए थे पर वो क्या है 40 अंक लाता है, 40 से फेल हो जाता है, मतलब अगर इसमें 40 और होते तो पास हो जाता। मतलब 40% का मान कितना दिया है हमें 80 नंबर दिए हैं, ठीक है, 80 अंक दिए हैं, ठीक है। कितने दिए 80 अंक दिए हैं, ऐसे ही है कि नहीं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हाँ कुल अंक बता दो, तो कुल अंक हम बता देंगे 100% का मान कितना, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दूनी 40 दूनी 80 और गुणा कर देंगे 100 का, तो कितना 200 अंक टोटल आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है जो कि, ठीक है। ए और बी 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में ए को 54% मत प्राप्त हुए और वह इतने मतों से 640 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत मिले, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखो ए और बी तो क्या 2 उम्मीदवार थे, अगर ए को कितने 54% मत मिले तो बी को कितने मिले होंगे 46% मत मिले होंगे, ठीक है। और 640 मतों से जीत गया, मतलब क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है हमें 640 दिया है, ठीक है। तो 8% का मान कितना हमारा 640, हमसे पूछा है कुल कितने मत थे, जब 8% का मान 640 तो 100% का मान कितना, ठीक है। ये चूकी जब की होती है जो कि मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे प्रॉपरली, देखो ए, ठीक है। देखो तो देखो 8 एकम 8, ठीक है, और कितना 8 8 64, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो 800 में 2 जीरो चिपका देंगे, ठीक है। तो हमारा 80,000 के हो जाएंगे टोटल सीट्स हो जाएंगे, टोटल वोटिंग आइडेंटिटीज़ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाले उम्मीदवार 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से जीत गया,
कुल मतों की संख्या बतानी हो, जीतने वालों को कितने मत मिले। तो देखो इसे भी हम इजीली आप बना पाएंगे। कैसे? देखो 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 उम्मीदवार थे, एक को कितने 65% मिले जीतने वाले को। जब जीतने वाले को मतलब जो विनर है और एक लॉसर है, ठीक है, एक विनर है, एक क्या है, लॉसर है, ठीक है। जब विनर को 65% मत मिले हैं तो हारने वाले को कितने 35% मत मिले होंगे। और जो उनमें डिफरेंस है इससे क्या जीता होगा। और कितनी डिफरेंस है, 900 का डिफरेंस है। जब 30% का मान 900 तो 1% का मान कितना जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो कुल मत बताने तो सीधा हम 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा हमारा कुल मत 3000, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जीतने वाले को कितने, जीतने वाले को 65 मिले हैं। जब 1% का मान कितना है हमारा 30 है, तो 65% का मान कितना, ठीक है। तो आप इजीली कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। 1 0 और 3 5 15, 1 3 6 3 18 19, 1950 किसको मिले हमारे, जीतने वाले, ठीक है। इसी तरह आप हारने वाले के निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपसे बहुत से क्वेश्चन कवर हो गए और अभी ये 20 मिनट सिर्फ हुए हैं, ठीक है। तो देखो 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 10% तथा 20% बड़ी हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो हम देखेंगे जो हमारी तीसरी संख्या है, ठीक है, हम तीसरी संख्या को 100% मान लेते हैं, ठीक है। तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं, तो हमारी एक हो गई हमारी फर्स्ट संख्या, एक हो गई हमारी सेकंड संख्या और एक हमारी क्या हो गई थर्ड संख्या, ठीक है। 3 संख्याएँ, ठीक है। ये क्या है, 3 संख्याएँ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। 1 मिनट, देखो हमारी क्या 3 संख्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, चलिए तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारी क्या हो गई, 3 संख्या हो गई। अब क्या बोल रहा है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, जो तीसरी संख्या क्या हमने 100% मानी है, इससे क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसके लिए बोला है, पहली संख्या के लिए, कि जो तीसरी संख्या है वो क्रमशः, तो क्रमशः मतलब पहली संख्या कितनी 10% बढ़ी, मतलब कितनी 110 होगी, ठीक है। और जो दूसरी संख्या है क्या, तीसरी संख्या से क्या 20% बड़ी होगी, मतलब 120% होगी, ठीक है। ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए पहली संख्या क्या है हमारी 110, तो 110 का से कितना प्रतिशत है दूसरी संख्या। तो हम देखेंगे ऐसे, ठीक है, पहली संख्या से कितना प्रतिशत दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे इजीली कर पाएंगे, हम 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिख लेंगे 1200 बटे कितना लिख लेंगे हम, यहाँ पर हम 11 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 11 लिख लेंगे। अब देखेंगे हम इजीली कर पाएंगे, 11 एकम कितना होता है हमारा 11 होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, ठीक है। और भागनास्ती का कितना जाएगा हमारा, कितना जाएगा 0, ठीक है। और 11 नाम कितना हो जाएगा 99 और हमारा कितना जाएगा 1/11, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। आप इसका आंसर के कमेंट बॉक्स में करें। हमारा 10th टाइप आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी टाइप भी, ठीक है। और आप इजीली बना पाएंगे इसे, तो ठीक है। एक शहर में जनसंख्या 10,000 है, यदि प्रति वर्ष 4% से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो हम देखेंगे जनसंख्या कितनी है हमारी 10,000 है, हाँ 10,000 है, ठीक है। पहले वर्ष कितनी 4% बढ़ी, मतलब 100 से कितनी हो गई 104% हो गई। और दूसरे वर्ष भी क्या हो जाएगी, जो पहले वर्ष जो संख्या बढ़ जाएगी फिर उसका भी क्या 4% बढ़ेगी, मतलब फिर कितनी हो जाएगी 104% हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2 कितने 4 जीरो हैं, यहाँ पर भी 4 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और 104 का गुणा 104 से आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं करते तो मैं बता देता हूँ, जैसे देखो इसी से नहीं आता तो यहाँ से करें आप इजीली। 104 लिखा और यहाँ पर 100 प्लस कितने 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 104 और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे आप। और अब देखो 4 का गुणा किससे कर देंगे 104 से कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 400 और 16 वो, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 416। 416 आप इसमें जोड़ देंगे तो देखिए 416 जोड़ेंगे तो देखो 6 1 8 0 1, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम ये वीडियो हमारी रिवीजन वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट टाइम हमारा क्या बोला, टीवी के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई तथा बाद में घटे मूल्य में 20% बढ़ा दिए गए, ठीक है।
तो वस्तु पर पड़ा प्रभाव। तो देखो इजीली इस क्वेश्चन को तो आप इजीली बना पाएंगे। देखो कोई वैल्यू 100% थी अपने आप में, पहले उसमें 20% कमी कर दी गई, मतलब कितनी कर दी गई, 80% कर दी गई। ठीक है, अब जो वैल्यू आई उसमें क्या 20% बढ़ा दी गई, मतलब कितनी कर दी गई, 120% कर दी गई। ठीक है, तो आप इजीली बना पाएंगे। देखो इससे काट देंगे, इन 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, और 8 का पहाड़ा आप 12 बार पढ़ेंगे तो आप कितना आएगा आपका 100, देखो कितना आएगा आपका 80 और 96। ठीक है, तो देखो पहले वैल्यू कितनी थी 100% थी, अब कितनी हो गई 96 हो गई, मतलब कितनी 4% की कितनी आ गई, कमी आ गई कि नहीं 4% की। ठीक है, इस तरह आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा और कि पहले क्या किसी वस्तु के मूल्य में क्या 10% की पहले कमी कर दी गई। ठीक है, फिर क्या कर दी गई 10% वृद्धि कर दी गई। अब टोटल पर कितना प्रभाव पड़ा, तो आप इजीली बना पाएंगे। वैल्यू कितनी थी 100%, पहले 10% कमी कर दी गई, मतलब 90 कर दी गई वैल्यू, फिर कितनी कर दी गई 10% बढ़ोतरी, मतलब कितनी कर दी गई 100%, 110% कर दी गई। आप इजी फिर बना पाएंगे। तो 2 जीरो काट देंगे, 99% हो जाएगी वैल्यू, मतलब कितने की कमी कर देगी, 1% की कमी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर